हेलो दोस्तों, आइए इस वीडियो के अंदर हम लोग बातें करेंगे कि एएमएम पार्टी ने कहां पर अपना चेयरमैन बनाया, कहां पर जो है वाइस चेयरमैन बनाया, कहां पर डिप्टी मेयर बनाया है। क्योंकि आप सबको पता है कि तेलंगाना के अंदर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो है वो रिज़ल्ट आया है और उसके अंदर एमआईएम ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया था और उसी के बाद जो है अब मेयर भी बने, कहाँ पर मेयर बने, कहाँ पर डिप्टी मेयर बने, कहाँ पर वाइस चेयरमैन बने, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर मैं थोड़ा सा बात करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आप सबको पता है कि तेलंगाना का जब ये रिज़ल्ट आया उसके अंदर एएमएम ने टोटल 70 सीटों पर जीत हासिल की। हालांकि बहुत सारे लोगों ने सवाल या निशान खड़ा किया कि भाई पहले तो 90 प्लस सीटों पर जीत हुआ करती थी और इस बार 2020 के अंदर और इस बार 2026 के अंदर कम कैसे गए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने बताया भी था एक वीडियो के अंदर कि इनके जो बहुत सारे जगह पर जहाँ पर एमआईएम अच्छी खासी सीटों पर जीत हासिल क्या करती थी वो सारी सीटें जो है वो हैदराबाद के अंदर शामिल हो गया है। जहाँ पर पहले हैदराबाद के अंदर सिर्फ 150 कॉर्पोरेटर का इलेक्शन हुआ करता था सीटों पर, अब वहाँ पर 300 सीटों पर इलेक्शन होगा और वो सारी सीटें जो है इनके अंदर आ गया। इसीलिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं। जो लोग ये शायद अफसोस कर रहे थे कि कम हो गया, वैसा कुछ नहीं हुआ। अब देखते हैं कि कहाँ पर क्या हुआ। एएमएम ने कांग्रेस के समर्थन दिया है कई जगहों पर जहाँ पर दे सकते थे, जहाँ पर फ़ायदा हुआ सकता था और समर्थन देने के बाद जो है इसी तरीके से डिप्टी मेयर वगैरह भी बने, वाइस चांसलर भी बने। कहाँ कहाँ पर है, क्या क्या है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। आप सबको पता है कि कांग्रेस का सरकार है तेलंगाना के अंदर और वहीं पर जो है एमआईएम ने उनको समर्थन भी दिया है इस तरीके से रन करने के लिए ताकि शहरों का, जगहों का विकास हो सके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आदिलाबाद की। आदिलाबाद की अगर दोस्तों बात करेंगे हम सीटों की, तो आदिलाबाद के अंदर टोटल 49 सीट था इस वार्ड के अंदर और उन 49 में से जो है 21 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है, 11 पर कांग्रेस की, एमआईएम की 6 पर और बीआरएस की भी 6 पर हुई है और 5 इंडिपेंडेंट के खाते में गई है। तो इस तरीके से बहुमत किसी को भी नहीं मिल पाया था, लेकिन यहाँ पर समझदारी और अक्लमंदी के साथ निभाते हुए बीजेपी के सीटों पर ज़्यादा ज़रूर सीटों पर जीत हुई है, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन कांग्रेस और एएमएम के पार्टी की तरफ से ही बना है। मैं आपको बता देता हूँ कि मोहम्मद रोहित करके जो है एक साहब है वो वहाँ पर वाइस चेयरमैन बने हैं। आदिलाबाद की, अगर आदिलाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की अगर बात की जाए तो एक भी बहुत बड़ी कामयाबी है और कह सकते हैं कि अक्लमंदी के साथ एमआईएम ने फ़िलहाल जो है वहाँ पर एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। इसके बाद थोड़ा सा चलते हैं हम लोग निज़ामाबाद की तरफ। निज़ामाबाद के अंदर जो है वहाँ पर भी एमआईएम का जो है डिप्टी मेयर बन गया है। कौन बना है वो मैं आपको बताऊँगा, पहले आप टोटल सीटों की बात कर लेते हैं। तो निज़ामाबाद के अंदर टोटल 60 सीट था और उन 60 में से जो है 28 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी, 17 पर जो है वो कांग्रेस की जीत हुई और एमआईएम की जो है वो 14 सीटों पर जीत हुई और बीआरएस की 1 सीटों पर जीत हुई। तो इस तरीके से 60 के 60 का जो परिणाम है इसमें बहुमत किसी को भी नहीं मिल पाया, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस और एमआईएम की मदद से जो है मेयर और डिप्टी मेयर जो है, यानी डिप्टी मेयर जो है वो एएमएम पार्टी की तरफ से बना है। और बनी कौन है? सलमा तहसीन नाम करके एक महिला है, मोहतरमा है, और वही जो है डिप्टी मेयर बनी है एएमएम पार्टी की तरफ से निज़ामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की अगर बात की जाए। इसी तरीके से एक और साहब है बोधन से, वहाँ पर एमआईएम पार्टी की तरफ से वाइस चेयरमैन बने हैं। कौन है वो? थोड़ा सा पहले बोधन का क्या समीकरण रहा था वो हम लोग देख लेते हैं। बोधन की अगर बात की जाए दोस्तों तो बोधन में ठीक ठाक प्रदर्शन किया था एमआईएम पार्टी ने और 12 सीटों पर जीत हासिल की। टोटल 38 सीटें हैं इस वार्ड के अंदर और 38 में से 3 पर बीजेपी की जीत हुई, 17 पर जो है कांग्रेस की जीत हुई थी, 14 पर एएमएम की हुई और 1 पर बीआरएस की हुई। तो वहाँ पर भी बहुमत किसी को नहीं मिल पाया। तो उसी के बाद जो है एएमएम ने इनके साथ मिलकर जो है बीजेपी कांग्रेस के साथ मिलकर जो है यहाँ पर एमआईएम ने अपना गठबंधन बनाया और उसके बाद हुआ यही कि एमआईएम की तरफ से जो है चेयरमैन बने, वाइस चेयरमैन बने जो है यहाँ पर बोधन के अंदर भी। तो ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि किस तरीके से जो एमआईएम ने जो है यहाँ पर अक्लमंदी के साथ जो है अपना वाइस चेयरमैन बनाया, वाइस डिप्टी मेयर बनाए। तो ये भी एक शायद बहुत बड़ी कामयाबी बताई जा सकती है। अब बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।